कर सकती है। अब ये है कि आजीवन कारावास का लघुकरण करती हैं तो किस में लघुकरण करेंगे? तो कारावास के दंडादेश। ये दूसरा। तीसरा नियम, अपराधी की सम्मत से लघुकरण किया जाएगा कि अपराधी की सम्मत के बिना भी? तो सम्मत के बिना भी यानी कि अपराधी की रजामंदी लेना आवश्यक नहीं। जो हीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है उसको जरूर याद रखिए कि अगर आजीवन कारावास का कारावास में समुचित सरकार लघुकरण करती है तो वह लघुकरण अब कितने साल से अधिक का नहीं होगा। यही पूछा जाता है तो कितने साल से अधिक वह जेल में नहीं रहेगा? 14 साल। देखिए इसी में आपका मुजरा भी देखना है, थोड़ा पूछा जाता है। फिर एक बार देखिए, मान लीजिए ये एक अपराधी है, इसे कौन सी सजा दी गई है? आजीवन कारावास। ध्यान समझिएगा भाई, यानी कि हमने बताया कि आजीवन कारावास का मतलब कि जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास। समुचित सरकार धारा 55 के तहत एक की सम्मत के बिना आजीवन कारावास को कम कर रही है और किसमें कर रही है? कारावास। तो ये जो कम होके कारावास किया जाएगा, ये आपका कितने से अधिक का कारावास नहीं हो सकता? तो कितने साल से? 14। यानी कि अगर अपराधी 10 साल जेल में रह गया और आजीवन कारावास को समुचित सरकार ने कम कर दिया तो 4 साल बाद उसे अब क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आपका जब भी, फिर एक बार इसको देखिए, आपका गलत होगा कि आजीवन कारावास का जब लघुकरण किया जाता है तो वह लघुकरण 14 वर्ष से अधिक के कारावास का नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम अब कितना दिन तक उसे जेल में रखा जा सकता है? इसके बाद 14 साल। अब 14 साल में अगर पहले से 10 साल है तो कितना बच गया भाई? आपका 4 साल बाद उसे क्या किया जाएगा? जेल से छोड़ दिया जाएगा। अब एक दो समस्या देखिए भाई, मान लीजिए आपका आजीवन कारावास का लघुकरण किया गया, 10 साल में कर सकते हैं, सरकार 5 साल का कर सकती है, समय नहीं दी है तो अधिकतम कितने दिन तक वह जेल में व्यतीत कर सकता है? 14 साल। समय नहीं है तो अब मान लीजिए 14 साल का हो सकता है, 10 साल वह पहले से ही व्यतीत कर चुका है, तो इस 14 साल में से कितना घट मुजरा किया जाएगा? 10 साल। बचा कितना? 4 साल। तो कितने समय बाद वह छोड़ दिया जाएगा? 4 साल। अब समस्या यह है कि 16 साल बीत गया जेल में और समुचित सरकार उसके बाद उसके दंडादेश का लघुकरण करती है, तो आप लोग बताइए तुरंत छोड़ा जाएगा जब जेल में रखा जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि 14 साल से अधिक तो ऑलरेडी वह क्या हो चुका है? जेल में रह चुका है। और अधिकतम लघुकरण में कितना रखा जा सकता है? 14 साल। लेकिन आपका अपवाद भी है, वो अपवाद जाएगा CRPC की धारा 433A। अब उतना नहीं जानना है, बस वही। अब आइए धारा 55A। 55A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पिछली बार झारखंड में पूछा गया, अच्छे से तैयार रखे। समुचित सरकार को IPC में कहाँ बताया गया है? तो कौन सी धारा मारेंगे? 55A। समुचित सरकार का मतलब कौन सी सरकार? दूसरा पूछा जाता है बस क्वेश्चन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो क्या मारेंगे? दोनों, केंद्रीय सरकार भी और कौन? राज्य। तो इतना ही पढ़ा जाता है, बस आपका जो क्वेश्चन बनता है। आगे चला जाएगा 55 के बाद 56 भी निश्चित है। फिर 57 से यूपी झारखंड हर एक जगह क्वेश्चन बन रहा है, बिहार में भी चांस है, यानी कि 56 निश्चित है। 57 देखिए भाई, अच्छे से इसको तैयार रखिए।
यूपी में भी आ चुका है, जे में भी आ सकता है, आगे भी। 57 अच्छे से तैयार रखना है। दंडावधियों की भिन्न, यानी कि फिर एक बार याद रखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। और अच्छा क्वेश्चन याद रखिए, दंडावधियों की भिन्न। देखिए लेख पर, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाए। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कब आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समान माना जाएगा। तुल्य मतलब क्या हुआ, बराबर। या कब 20 वर्ष माना जाएगा, तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। सामान्यतः आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास, लेकिन जब कहीं दंड की मात्रा ये हो कि आजीवन कारावास का आधा दिया जाएगा, भिन्न निकालना हो, आजीवन कारावास का तिहाई दंड दिया जाएगा, चौथाई, पांचवा भाग, छठवां भाग, अगर कहीं कानून में ये प्रावधान हो, यानी कि दंडावधियों की क्या करना हो, भिन्न निकालना हो, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे, वहाँ चूंकि जीवन भर का भिन्न निकल नहीं सकता, अतः धारा 57 केवल और केवल तभी काम करेगी जब दंडावधियों की गणना किसमें करनी हो, भिन्न, सामान्य वे में नहीं। कब काम करेगी, जब आधा, तिहाई, चौथाई किसका निकालना हो, आजीवन कारावास। तो ऐसी दशा में आजीवन कारावास को 20 वर्षों के समान माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कब आजीवन कारावास को 20 वर्षों के समान माना जाएगा, जब क्या करना हो, दंडावधियों की भिन्नों की क्या करनी हो, गणना। भिन्न मतलब आधा निकालना हो, 1/3, 1/4, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपका कहीं आजीवन कारावास की सजा दी गई है और ये कहा गया है कि आजीवन कारावास का कितना दंड दिया जाएगा, आधा, तो आधा निकालने के लिए भाई तुरंत कौन सी धारा काम करेगी, 57। आजीवन कारावास का भिन्न में निकालना है, तो आजीवन कारावास कितने वर्ष का, 20 वर्ष, और इसका क्या निकाल लेंगे, आधा, तो कितना हो गया, 10। लेकिन ये कब, जब आपका आजीवन कारावास की गणना किसमें करनी हो, भिन्न में, ऐसे नहीं सामान्य नियम में। एक उदाहरण सटीक समझिए जो आपका पूछा भी जाता है, 511 सटीक उदाहरण में बता रहा हूं। देखिए आपका 511, अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का प्रयत्न करता है और इसके लिए आईपीसी में अलग कहीं दंड का प्रावधान न हो, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति आजीवन कारावास के आधे से अनधिक, आधे से अनधिक का मतलब आधे से अधिक न हो। आधे से अनधिक का मतलब क्या हुआ, आधे से अधिक न हो। तो भाई आजीवन कारावास का कितना निकालना है, आधा। तो चूंकि आजीवन कारावास का आईपीसी की धारा 5 से 11 में आधा करना है, तो ऐसी दशा में अब धारा 57 यही आपके दिमाग में आनी चाहिए कि धारा 57 के तहत अब आजीवन कारावास को कितना वर्ष का कारावास माना जाएगा, 20 साल। और 20 साल का हम क्या निकाल लेंगे, आधा, तो कितना साल हो गया, 10 साल। लेकिन सामान्य देखिए, तुल्य का मतलब एक जगह से और समझिए। तो भाई तुल्य आपका हुआ, तुल्य का मतलब ये हुआ कि उसके बराबर मानना। तुल्य जैसे कि आपका पूछा जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी पूछा जाता है
क्या माने क्या चुप रहना, साइलेंट रहना फ्रॉड है कि नहीं, यानी कि क्या किसी तथ्य के बारे में शांत रहना, चुप रहना, साइलेंट रहना, मौन रहना कपट माना जाएगा कि नहीं। तो सामान्यतः कपट नहीं है, लेकिन जहाँ मौन बोलने के क्या हो, तुल्य तुल्य, यानी कि जहाँ मौन बोलने के समान हो वहाँ मौन रहना फ्रॉड माना जाए। जैसे कि ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़े में कोई आपका ऐब नहीं, और भी चुप रह जाता है और घोड़े में ऐब निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं कि मैंने बी ने फ्रॉड किया, क्योंकि यहाँ मौन रह जाना बोलने के क्या है, समान। दो कंडीशन याद रखिए, बिहार में भी आ सकता है। कब मौन फ्रॉड माना जाएगा, तो दो कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ। जब मौन बोलने के तुल्य या समान हो, और जहाँ बोलने का कर्तव्य हो, यानी कि आपका कर्तव्य है कि आप बोलेंगे। जैसे कि आजकल भाई शादी विवाह का भी मौसम चल रहा है, बहुत देखनहार आ रहे हैं, तो मान लीजिए देखनहार ने लड़के से पूछा कि हे मैंने भाभी दामाद भी कहा जाता है, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूँगा कि आप 1 लाख रुपया मंथली कमाते हैं। तो दामाद जी को बोलना, अगर दामाद जी 1 लाख नहीं कमाते तो उन्हें क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। और भाभी दामाद जी भाई अभी और दामाद जी शांत रह गए, इसका मतलब कि दामाद जी ने क्या किया, बताइए उधर वैसा ही वाक्य है ना, फ्रॉड हुआ कि नहीं। सावधान रहिएगा भाई, फ्रॉड न हो। उसे भाई पूरा फीस देकर पढ़ रहे हैं, तो जो लोग पूरा फीस दे रहते हैं उन पर ध्यान थोड़ा देना पड़ता है। क्या कह रहे भाई, थोड़ा बीच बीच में कभी काल बोला देते रह जाए उदाहरण से, ताकि भाई लोगों में जो उदासी छाई है, बिहार की उदासी क्या हो जाए दूर। आगे चलिए, 57 है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन यूपी में भी आ चुका है और आपका झारखंड में भी पूछा जा चुका है। चांस है आगे बढ़ने का, 57 से यूपी एपीओ आए उसमें भी चांस रहेगा। 57 के बाद अब आ जाइए आपका, कह सकते हैं 58 निश्चित है, 59 भी निश्चित है, 60 आ जाएगी। 60 से क्या विधर की धाराएं कम आपका चलना है। 60 की एक कम, 60 से क्वेश्चन नहीं बनता, एक बार बता दिया जाए। दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। यानी कि जहां बेयर एक्ट में ये लिखा हो कि न्यायालय कठोर या सादा, वो दोनों में से कोई भी दंडादेश दे सकता है, तो न्यायालय पूरा कठोर दे दे या पूरा सादा दंड दे दे, या दंड का कुछ भाग क्या दे दे कठोर और कुछ भाग क्या सादा। ये किसके विवेक पर निर्भर है, न्यायालय। तो लेकिन एक सतर्क रहिएगा, अगर जहाँ लिखा है कि केवल कठोर, वहाँ सादा नहीं, और अगर मेरठ में लिखा है कि केवल क्या सादा, तो वहाँ भी कठोर नहीं। लेकिन अगर दोनों लिखा हो तो दोनों में से एक दे, दोनों दे, या कुछ हिस्सा दे, सतर्क रहिए। धारा 60 कम चांस रहते हैं, कभी नहीं पूछी गई। फिर 61 62 निश्चित है। फिर आपका 63 से क्वेश्चन बनता है, जुर्माने की रकम। देखिए भाई, जुर्माना से उठाया जाए, जुर्माने की रकम जब भी पढ़िए तो जो 53 का दंड नंबर आपका 5वां वर्तमान में दंड है, यानी कि धारा 53 में जुर्माना दंड स्वरूप एक दंड का रूप है। किस धारा में, 53। अब धारा 63 अच्छे से याद रखिएगा। धारा 63 क्या बताती है, ये बताती है कि आखिर फाइन की रकम कितनी हो। अच्छे से इसको देखिए, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई, यानी कि ये भी वाक्य पकड़ना है,
जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है। अर्थात आपको पहला नियम ये देखना है कि अगर वेयर एक्ट में कहीं भी ये स्पष्ट लिख दिया गया हो कि न्यायालय अधिकतम इतना जुर्माना ही लगा सकता है, उससे अधिक जुर्माना लगाने की क्षमता न्यायालय को नहीं। तो पहले तो उदाहरण देखिए, जहाँ की अधिकतम राशि अभिव्यक्त हो, मुद्दा चल रहा है, अभिव्यक्त हो का मतलब कि अधिकतम जुर्माना अगर किसी धारा में दे दिया गया, तो 2-3 उदाहरण तो निकालना ही पड़ेगा भाई। पहला उदाहरण हम निकाल रहे हैं धारा 290 से और तीसरा आपका 510 से, क्योंकि झारखंड में पूछा गया है, नया क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। दोनों बहुत क्रिकेट धारा है। धारा 290 भी लगातार क्वेश्चन बनता है किसी कि न्यूसेंस के सामान्य मामले या अवशिष्ट मामले या रिजुडियरी प्रावधान दंड का या साधारण प्रावधान कहाँ है? तो कौन सी धारा में है? 290 लोक न्यूसेंस दंड के आईपीसी। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, दंड की मात्रा तक पूछा गया है कि साधारण लोक न्यूसेंस के लिए अधिकतम दंड कितना है? तो अधिकतम दंड केवल जुर्माना है और रकम यहाँ दी गई है, और रकम कितनी दी गई है? अधिकतम 200 रुपये तक का। रट कर जाइएगा। अवशिष्ट धारा, अवशेषी धारा, सादा प्रावधान, रिजुडियरी प्रावधान तो बताया जाएगा, लेकिन इतना तो रखिए। अब यही आपका सतर्क पहले होना, चूंकि जुर्माने की अधिकतम रकम कानून में 200 दे दी गई है, तो न्यायालय कितना जुर्माना लगा सकता है इस धारा के तहत दंड देते समय? तो आपका जवाब रहेगा अधिकतम 200 या 200 से कम। क्या 200 से अधिक का जुर्माना लगा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतम राशि कानून ने निर्धारित कर। पहला नियम याद रखिएगा। कोई समस्या बताइए भाई, टेक्निकल क्वेश्चन चल रहा है भाई, टेक्निकल क्वेश्चन अब आ रहे हैं धीरे धीरे, ये नहीं कि वो परिभाषा खत्म हो गई। दूसरा नियम आपका 510 देखा जाए, अभी झारखंड में पूछा भी गया था कि सबसे कम कारावास का दंड आईपीसी की धारा में है, जुर्माना नहीं, सबसे कम कारावास का दंड आईपीसी की धारा में 510। कितना दंड है भाई? 24 घंटे का कारावास या 10 रुपये तक जुर्माना, या केवल जुर्माना नहीं है, इसीलिए भाई आपका फिर रखिए बात याद रखिए। यदि ठीक है न्यायालय कारावास का दंड देता है तो अधिकतम 24 आवर, और जुर्माना अधिकतम कितना लगा सकता है? 10 रुपये। हमें जुर्माना पर यहाँ टाइप करना है। यदि न्यायालय 510 के तहत किसी अपराधी को सजा देता है तो अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है? 10 रुपये। तो क्या 10 रुपये से अधिक जुर्माना लगाने की क्षमता न्यायालय को प्राप्त है? नहीं। क्यों? क्योंकि कानून में अधिकतम रकम का क्या कर दिया गया है? उल्लेख। तो पहला नियम बना लीजिए, अगर वेयर एक्ट में कहीं भी अधिकतम रकम दे दी गई है तो उससे अधिक जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जा सकता। और सबसे अच्छा उदाहरण हमने किसका बताया? 2 धाराओं का जो लगातार कंपटीशन में वर्तमान में पूछी जा रही है। अब अगला शब्द आइए भाई 63 में, देखिए आपका क्या। हाँ, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, तो अभिव्यक्त हम कराए तो उतना ही, अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है। यानी कि पहला नियम मिला कि अगर जुर्माने की रकम नहीं दी गई है तो कितना जुर्माना लगाया जाए?
तो वह आपका कह सकते हैं कि वह जो राशि है, रकम है, वह अमर्यादित वह क्या है? अमर्यादित है, यानी कि उसकी कोई मर्यादा नहीं। मर्यादा का मतलब ये हुआ उसकी कोई लिमिट नहीं है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं। फिर अगला शब्द देखिए, किंतु अत्यधिक नहीं होगी, यानी कि किंतु लग गया, यानी कि फिर शब्द को पकड़िए, किंतु क्या नहीं होगी? अत्यधिक। अत्यधिक यानी कि ज्यादा नहीं होगी। इसको समझने का प्रयास करिए भाई। अगर आप दोनों शब्दों को देखें तो सामान्य नियम ये मिला कि अगर फेयर एक्ट में कहीं जुर्माने का स्पष्ट उल्लेख न हो कि कितना हो सकता है, तो न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह जितना चाहे उतना जुर्माना अपराधी पर लगा दे, क्योंकि सीमा अमर्यादित है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं। 1,05,000 रुपया 5 करोड़ लगा दे। लेकिन लग गया तो भाई थोड़ा बहुत आपका जो न्यायिक विवेक है उस पर हल्का सा ये क्या करता है कंट्रोल। और मैं लगातार बता रहा हूँ, कहीं भी लेकिन बट परंतु लग जाता है तो बहुत खतरनाक होता है। लगातार मैं बता रहा हूँ, उदाहरण भी कह दिए गए हैं, लेकिन अत्यधिक नहीं होगी, इस बात पर आइए। यानी कि जब भी न्यायालय जुर्माना लगाए अपराधी पर, आपका बहुत ज्यादा न लगाए, यानी कि एक तरफ दो धारी तलवार, एक तरफ न्यायालय को अमर्यादित पूरी जाती जा रही है, तो दूसरी तरफ कानून कहता है कि भाई आप अत्यधिक न लगाइए, यानी कि ज्यादा जुर्माना न लगाइए। यानी कि एक तरफ खुली छूट, जैसे कि आपका, इसको दूसरे वे में थोड़ा समझिए, इसको संविधान में समझने का प्रयास करिए। केशवानंद भारती वर्षित केरल राज्य के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत की संसद को यह बता दिया कि आप संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि खुली छूट है, जहां तोड़ मरोड़ करना हो सब में क्या करिए कर। किंतु लगा लिया तो भाई अपना सीमित कर दिया जा रहा है। किंतु संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात संविधान के मूलभूत ढांचे में आपको संशोधन करने की क्षमता नहीं, यानी कि एक तरफ छोड़ दिया गया पूरी तरह, जहां संशोधन करना हो करिए, और फिर बाद में प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि आप किसमें संशोधन नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर। सेम उसी प्रकार इस धारा में भी पहला लाइन छोड़ देता है कि न्यायालय जितना मन करे उतना जुर्माना लगाए, कोई सीमा नहीं है, लेकिन जुर्माना लगाते समय सावधानी बरते, अत्यधिक न लगाए, ज्यादा न लगाए। अब जुर्माने की रकम कैसे निर्धारित की जाती है, इस पर देखना है तो नियम। देखिए, जुर्माने की रकम अभियुक्त के आधार पर निर्धारित की जाए। अभियुक्त की कितनी सामाजिक हैसियत है, कितनी अभियुक्त के पास प्रॉपर्टी है, आपका कितना इसका सामाजिक हैसियत है, आर्थिक स्थिति अभियुक्त की क्या है, इस आधार पर न्यायालय अभियुक्त पर जुर्माना लगाता है। जुर्माना जो लगता है वह राजकोष में जमा होता है, पीड़ित को नहीं दिया जाता। लेकिन आपका अब कुछ नियम चेंज हुआ है, वो आगे हम बताएंगे जुर्माना कहाँ जाता है तब, अभी नहीं कर, यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा। यानी कि जुर्माना कहाँ जमा होता है, राजकोष में। मरने के बाद भी संपत्ति से जुर्माना क्या होगा, वसूला जाएगा, इसको भी बताया जाएगा। धारा 70 आएगी, अभी तो 63 ही चल रही है। यानी कि एक उदाहरण कम से कम बता दिया जाए, जैसे सलमान खान है, हिट एंड रन मामले में आपका निचले न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया।
उच्च न्यायालय से संदेह का लाभ पाकर बरी हो गए, तो ऐसी दशा में जो उन पर जुर्माना कोर्ट ने लगाया था वो मात्र 25,000 रुपया लगाया। इस पर भी क्योंकि न्यायालय का विवेकाधिकार है, कोई टीका टिप्पणी कर दीजिए तो अमान्य हो जाएगी, कितना ही क्यों लगाए। लेकिन लोगों ने आपत्ति की कि भाई क्या ये 25,000 ही दे सकते थे, जबकि वो खुद कह रहे थे कि जो जुर्माना लगा दीजिए, हम ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं और दंड की मात्रा हमारी क्या कर दीजिए कम। लेकिन वो कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन जुर्माना कितना लगाया, केवल 25,000। तब भाई अजीब स्थिति है आपका, लेकिन कुछ नियम नहीं है कि कितना, ये न्यायालय के क्या है विवेक, ये मैं बता दूँ भाई, कहीं कोई सटीक नहीं है कि आप ये करें, लेकिन नहीं इतना ही लगना चाहिए, हमेशा ये न्यायालय के विवेक पर ही होता है। आगे 63 के बाद आपका 64, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। चूंकि जुर्माना आपका दंड का एक रूप है, अतः ऐसी दशा में कह सकते हैं कि अगर जुर्माना और अपराधी नहीं देता तो वह अतिरिक्त कारावास का दंड का भागी होगा। यानी कि धारा 64 केवल ये बताती है कि जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा इस बात का निर्धारण आपका 64 न करके 65 और 67 करेगी। यानी कि जो आपकी कंपटीशन के लिए इधर महत्वपूर्ण है, दो धाराएं पिछली बार यूपीएससी में 2015 में आ चुका है, आपका 65 और 67, यानी कि आपका 65 और 67, ये दो धाराएं अच्छे से तैयार रखना, याद रखिए कितना अच्छे से। देखिए भाई अच्छे से इसको 65, जबकि कारावास हल्का सा अंतर होगा, मैं फिर बता दूं, और आपका 65 और 67 अच्छे से तैयार रखिए, सेक्शन वाइज भी पूछा जाता है। 65 और 67 पहले तो एक दिमाग में बैठा लीजिए। 65 का नियम कब लागू होगा, जब कारावास का भी दंड हो किसी अपराध में और उसी के साथ किसका हो, और 67 कब लागू होगी, जब किसी अपराध के लिए किसका दंड हो, जुर्माना, केवल जुर्माना। फिर आप एक बार कवर करिए भाई, यहाँ गलती ज्यादा होती है, इसको फिर बताया जाए। 65 कब अप्लाई हो, ये पूछा गया है, जब किसी अपराध के लिए कारावास और जुर्माने दोनों का दंड न्यायालय दे सकता है। तब कौन सी धारा अप्लाई होगी, जुर्माना न देने पर 65, और केवल जुर्माने का ही दंड न्यायालय दे सकता है। ऐसी दशा में कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 67। फिर मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, कम से कम एक उदाहरण पहले देखिए। आपका घर के बाहर चोरी दिखाया जाए, घर के बाहर चोरी, तो आपका आईपीसी की धारा से गवर्न होगी 379। फिर एक बार देखिए, घर के बाहर मैंने साधारण चोरी, सामान्य चोरी, घर में चोरी के लिए 380, लिपिक को 381, और हथियार के साथ चोरी करने गया है तो 382। एक क्वेश्चन तो बनेगा धाराओं से। अब ये यहाँ दंड का जो यहाँ मात्रा है उसको देखा जाए। न्यायालय 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दे सकता है। फिर एक बार याद रखिए कि देख लीजिए, तो याद है ना बीच में, एक बार देखिए याद होना चाहिए। 379
इसको अच्छे से समझिए। नए लोग भाई, पुराने लोग तो पढ़े हैं, कोई उतना नई समस्या है, कई बार, लेकिन नए लोगों के लिए तो समस्या है। 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब पहला नियम ये देखना है कि क्या इस अपराध में कारावास का दंड दिया गया है। कारावास कितना हो सकता है? 3। तो कौन सी धारा लागू होगी? 65। और अगर कारावास न रहता, जैसे IPC 290 हमने बताया, केवल जुर्माना 200 रुपये, तब कौन सी धारा अप्लाई होगी? 66। ये तो नियम याद हो गया ना। अब आइए एक दो उदाहरण पहले आपका देखा जाए, तब भाई इस पर एक दो उदाहरण अच्छे से देखिए, तब आपका बेहतर बताया जाएगा, क्योंकि गलती ज्यादा लोग करते आते हैं। जब भी आप 65 पढ़िए तो CRPC की धारा 30 पढ़िए, इसको जोड़ लीजिए। तो CRPC की धारा 30 और IPC की धारा 65 में लगभग सेम प्रावधान। और एक उदाहरण पर हम बता रहे हैं, तब डायरेक्ट हम बताएंगे। नियम याद रखिए, 379 पर ही चला जाए। एक अभियुक्त है जिसने घर से बाहर चोरी किया, न्यायालय ने चोरी के लिए दंडित किया और मात्र जुर्माने का दंड लगाया 100 रुपये। 100 रुपये जुर्माना। क्यों? क्योंकि बीच में या लिखा है, या का मतलब हुआ या तो कारावास या केवल जुर्माना, या कारावास और जुर्माना, या का मतलब ये हुआ। 100 रुपया जुर्माना लगाया, एक इस जुर्माने को अदा नहीं किया, तो एक इस जुर्माने को अदा न करने के बदले एवज में अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी होगा। कैसा कारावास? मुख्य नहीं, कैसा? अतिरिक्त। अब नियम निकालिए भाई, किस अपराध के लिए ये जुर्माना लगाया गया था? तो ऐसे अपराध के लिए लगाया गया जिसमें न्यायालय कारावास का भी दंड दे सकता था। कितना दंड दे सकता था? भले ना दिया, उससे मतलब नहीं है, कितना दे सकता था? 3 साल। अब अगर ऐसा है कि कारावास से भी वह अपराध दंडनीय था और उस मामले में क्या लगाया गया है? जुर्माना। तो ऐसी दशा में अगर एक 100 रुपया जुर्माना अदा नहीं करता तो एक अतिरिक्त कारावास के दंड का भागी होगा। और ये एपीओ में यही पूछा जाता है, अतिरिक्त कारावास कितना हो सकता है? तो जो ये अधिकतम दिया जा सकता था, इसका 1/4 से अधिक नहीं। याद रखिए, कितने से अधिक नहीं? 1/4। 1/4 3 साल का निकालिए तो आपका सबसे अच्छा महीने में निकाल लीजिए। बढ़नी है 36 और 36 में कितने से भाग दे दिया जाए? 4 से। तो आपका 4 नवा कितना महीना? अब ये पूछ सकता है कि 100 रुपया जुर्माना नहीं दिया तो न्यायालय कितने दिन तक अतिरिक्त कारावास दे सकता है? अधिकतम। दूसरा उदाहरण देखिए भाई, जो एस में और जे में पूछा गया, वो भी एक भाई उदाहरण ही मेन है, तो 1/4 याद रखिए। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, ये उदाहरण एस में 2 बार रिपीट किया है। 380 देखिए, आपका एक अपराधी है जो घर में चोरी किया। आपका घर में चोरी के लिए 380 में सजा कितनी दी जा सकती है? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कितना? अब बीच में और लिखा है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ कारावास देना अनिवार्य है और कुछ न कुछ क्या लगाना? जुर्माना। दंड दिलवाइए, न्यायालय ने 1 वर्ष तक का कारावास का दंड दिया और 5000 रुपया क्या लगाया? जुर्माना। अब ये 1 वर्ष का कारावास, ये मुख्य कारावास है। याद रखते रहे, कौन सा कारावास?
और ये 5000 रुपया जुर्माना। अगर अपराधी ये 5000 रुपया नहीं देता तो 1 वर्ष के अलावा वह और दंड का भागी होगा और उसको हम कहेंगे अतिरिक्त कारावास। अब ध्यान से देखिए इसमें भाई, चूंकि ये अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, तो जिस अपराध के कारावास और जुर्माना दोनों हो और अपराधी जुर्माना अदा न करे, इसके लिए नियम कौन सी धारा में दिया गया है? 62। तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा हो सकती है, कितना हो सकती है? 7 साल। उसका 1/4 से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। इसलिए जुर्माना न देने के कारण। फिर एक बात समझिए, अगर अपराधी 5000 रुपया जुर्माना नहीं देता तो अब देखा जाएगा कि उस अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती थी? 7 साल। तो इसका कितना निकाला जाएगा 7 साल का? 1/4 और इतने से अधिक दंड आपका नहीं दिया जा सकता। क्या न देने पर? 5000 रुपया जुर्माना। ये देश में पूछा गया था भाई, अब 7 वर्ष का आप किस में निकालेंगे? महीने में। तो आपका 12 से गुणा कर देंगे तो 84 माह, और 84 का कितना निकाल लेंगे? 1/4। तो कितने महीने हो गए? यानी कि 5000 नहीं दिया तो अधिकतम कितना महीना जेल अतिरिक्त जाएगा? 21। अब ये 1 साल अलग है, ये तो मुख्य कारावास है। ये 21 माह क्या है? ये मत कह दीजिएगा कि ये कब दिया गया थी, उससे मतलब नहीं है। ये 1 दिन का दे दिया अभी कितना अधिकतम हो सकता है? 21 महीने। भाई आपका 1/4 से अधिक नहीं। किसका 1/4 हम निकाल रहे हैं? जितना दिया गया है कि जितना उस अपराध के लिए उल्लिखित है, उल्लिखित। इसमें कोई समस्या बताइए तो समाधान। यदि अगर ये 7 वर्ष जो है, अगर 6 वर्ष उसको सजा दे दी गई, तब भी कोई और 7 प्लस जहाँ और है, अगर वो या होता किसी सजा में, तब भी वही नियम लागू होगा, चाहे या हो या और। कारावास तो है ना, कारावास चाहे या हो बीच में या और हो, उससे मतलब नहीं। उन दोनों में यही नियम, कारावास का दंड होना चाहिए, चाहे बीच में या हो या और, उससे मतलब नहीं। और कोई समस्या तो नहीं, तो भाई आगे बढ़ा जाए, ना समझ में आया हो उसमें क्या। इसी के साथ आपका 67 भी लाख में देख गया है। 67 भी काफी क्वेश्चन बनता है, एडजस्ट में बना है। अगर किसी अपराध में केवल और केवल फाइन का दंड यानी कि जुर्माने, तब ऐसी दशा में यदि अपराधी जुर्माना नहीं देता तो पहला नियम बहुत पूछा जाता है, कारावास अतिरिक्त कारावास कैसा दिया जाएगा? सादा की कठोर की दोनों? तो गलत न हो, केवल और केवल सादा। कौन सा? केवल सादा। और निम्न मापमान के अनुसार होगा, और वही मापमान पूछा जाता है, और वही आपका लिस्ट क्या करनी है? याद करनी है। देखिए उदाहरण, देखिए अगर कोई अपराध, फिर एक बार यहाँ से एक उदाहरण बना रहे, ये भी थोड़ा कठिन है। 67 चल रही है। 67 तब लागू होगी जब किसी अपराध के लिए आपका दंड केवल और केवल जुर्माना हो, कारावास का कहीं भी नामो निशान। तो अगर व्यक्ति की एक उदाहरण कम से कम बना लिया जाए, कौन सी धारा का? 290 आईपीसी की कौन सी धारा का? अभी बताया गया कि इसमें केवल जुर्माना है, कितना अधिकतम? 200। और रटिए भाई, तीसरी बार बताया जा रहा है। आइए 67 क्या कहती है? अगर किसी अभियुक्त को केवल ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया है जिसमें केवल फाइन हो सकता है, तो फाइन न देने पर
जो वह कारावास दंडादेश दिया जाएगा वह कठोर नहीं होगा। पहला नियम बना लेना है कि केवल क्या होगा, अब यही खूब क्वेश्चन होता है, सादा होगा कठोर होगा, सादा या कठोर होगा, सादा और कठोर होगा, तो क्या मानेंगे सादा सादा सादा, सिंपल याद रखिए। एड्रेस में भी 2 बार ये रिपीट किया है। और निम्न मापमान के अनुसार होगा, ये मेजरमेंट भी आपको याद रखने हैं। ध्यान से देखिए, अगर जुर्माना 50 या 50 से कम हो तब आपका कितने माह, 2 माह, और 50 से अधिक कितना तक, 100, तो 4 माह, और 100 से ज्यादा हो तो 6 माह। देखिए इसको भाई आपका अच्छे से, अब देखिए समस्या क्या बनेगा। किसी अपराधी को केवल ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया जिसमें केवल जुर्माने का दंड और 1 रुपया जुर्माने की सजा दी गई। अगर वह 1 रुपया जुर्माना अदा नहीं करता तो अधिकतम कितने दिन तक जेल जाएगा, बताइए। 1 रुपया नहीं देता तो अधिकतम कितना, 2 माह, 2 रुपया और 49 रुपया, 2 माह, 50 पैसा, और 54 आजकल तब चलने लोग भरम जाते हैं। 50 रुपया उससे कम अगर जुर्माना है तो ऐसी दशा में अधिकतम कितना, जैसे प्रशांत भूषण जी थे, प्रशांत भूषण जी पर 1 रुपया जुर्माना लगाया गया और 1 रुपया अगर वह जुर्माना नहीं भरते, कह देते कि हम नहीं भरेंगे, तो भेजे जाते जेल, अधिकतम कितने दिन तक, 2 माह। ये याद रखिए। लेकिन ये नियम केवल कब लागू होगा, जब किसी अपराध में केवल और केवल किसका दंड हो, जुर्माना। कारावास अगर रहे तब 65 और केवल जुर्माना का सजा प्रावधान है तब 21 है। भाई बहुत पूछा जाता है, अगर 50 रुपये से अधिक का जुर्माने की रकम है किंतु 100 रुपये तक, तब अपराधी जुर्माना नहीं देता तो अधिकतम 4 माह, और 100 रुपये से अधिक है और नहीं देता तो अधिकतम कितना, 6। बस यही याद रखना है। अब इसी में भरमाकर पूछा जाता है कि 51 रुपया जुर्माना लगा पंडित जी वाला, और आपका तो कितने माह, और 99, अब 100 लगा तब भी 4, लेकिन 101 हो गया तो 6 माह। भाई ये सब सतर्क रहना। कल की से एक बार बता देंगे, सब सुस्ती भाई आपका रहे इसलिए अच्छा रोक दिया जाए। इन दोनों को आप कहेंगे तो 65 और 67